18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे उपचुनाव में हार पर बोले अखिलेश यादव। संगठन से मिली थी जीत की जानकारी। अखिलेश अफसरों ने वोट नहीं डालने दिए, अखिलेश यादव ने कहा है, और इसीलिए उपचुनाव में नहीं गया, अखिलेश यादव ने कहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने तंज कसा है और अफसरों ने वोट नहीं डालने दिए, ये अखिलेश यादव का कहना है। उपचुनाव में हार पर बोले हैं अखिलेश यादव। संगठन से जीत की बात भी कही है अखिलेश यादव ने। हमारी पार्टी के नेता संगठन के लोगों ने कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं, हम जीत जाएंगे चुनाव, और हमारे अपने पूरे संगठन पे और पूरी जनता पे भरोसा था। लेकिन ये नहीं पता था कि अधिकारी लोग वोट डालने के लिए नहीं निकलने देंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के वार पर पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, असली समाजवाद भाजपा में, नकली समाजवाद सपा में। श्री अखिलेश यादव का परिवारवाद ही सपा का समाजवाद। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह ट्वीट किया है और अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि असली समाजवाद भाजपा में, नकली समाजवाद सपा में। श्री अखिलेश यादव का परिवारवाद ही सपा का समाजवाद है। स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर का मामले पर बोले हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कि कुछ लोगों ने शिकायत की थी। ब्रजेश पाठक का यह कहना है, साथ ही तबादलों में निर्देशों का पालन नहीं हुआ है। एसीएस हेल्थ से उसे लेकर जानकारी मांगी गई थी। ट्रांसफर का कारण और विवरण भी मांगा गया। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कुछ लोगों की शिकायत मिली थी, जिसके बाद तबादलों में निर्देशों का पालन भी नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ डॉक्टरों के तबादले हुए हैं। और उसके बाद क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। देखिए, मेरी जानकारी में विभिन्न लोगों ने बताया कि जो ट्रांसफर्स हुए हैं उनमें शासन के निर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ है। उसी अनुक्रम में हमने उनसे जानकारी मांगी। पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर रिटायर अफसरों ने चिंता जताई है। 15 रिटायर्ड जज, 77 रिटायर्ड नौकरशाह और 25 रिटायर्ड सेना के अफसरों ने बयान जारी करके सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। रिटायर अफसरों ने 11 बिंदुओं को चिन्हित किया है। खुले खत में क्या लिखा है आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से लक्ष्मण रेखा पार, टिप्पणी से देश विदेश तक सदमा। दोनों जजों की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है और मीडिया में टिप्पणी को जोर शोर से उठाया गया है। टिप्पणी से देश विदेश तक सदमा पहुंचा है और टिप्पणी न्यायिक आदेश का हिस्सा नहीं है। न्यायिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है। टिप्पणी का मूल उद्देश्य, माफ कीजिए, टिप्पणी का मूल मुद्दे से संबंध नहीं है और टिप्पणी से कानून के जानकार भी हैरान है। भावनाएं भड़काने की बात कही गई है। नुपुर शर्मा के मूलभूत अधिकार की रक्षा नहीं हुई। नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ 117 गणमान्य लोगों ने आलोचना जाहिर की है। एक बयान जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर जो टिप्पणियां हुई हैं उसको लेकर आलोचना जो है वो जाहिर की गई है। और इसमें कई डीजीपी, पूर्व एससी जज और सीबीआई निदेशक जो हैं वो शामिल हैं। ये पूरे 117 डिग्नेटरीज हैं जिनका साफ कहना है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख सामने रखा है और जो टिप्पणियां की हैं उससे सब लोग स्तब्ध हैं। और जिस तरीके से याचिकाकर्ता की बात नहीं सुनी गई और जो याचिका है उस पर सुनवाई नहीं हुई, कहीं ना कहीं ये रुख ठीक नहीं है। तो सबने अपनी जो है वो आलोचना एक बयान के तहत जारी की है और इसमें पूरे 117 डिग्नेटरीज शामिल है जिनका साफ कहना है कि इस तरह की जो टिप्पणियां हैं उससे हर कोई परेशान है। और जिस तरीके से जांच एजेंसी पर भी जो टिप्पणियां की गई हैं वो एक चिंता का विषय है। तो कैमरामैन नागेंद्र के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। यूपी में जल्द राज्य अल्पसंख्यक आयोग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सर्वे कराएगा। इसे लेकर न्यूज़ 18 की टीम ने आयोग के चेयरमैन अशफाक सैफी से बात की है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि आयोग एनजीओ के साथ मिलकर ये काम करेगा और 3 महीने में पीएम मोदी को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। साथ ही ये भी रिपोर्ट लोकसभा और विधानसभा अध्यक्ष को भी भेजी जाएगी। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन अशफाक सैफी साहब हमारे साथ हैं। अशफाक जी, कैसे ये सर्वे शुरू हो रहा है और
क्या ज़रूरत है इस तरह के सर्वे की? देखिए, अल्पसंख्यक आयोग के गठन के 1 वर्ष के बाद जो अल्पसंख्यक आयोग के हमारे जो सदस्यगण हैं और मैं स्वयं प्रदेश के विभिन्न जिलों में हम लोग गए, इससे हम लोगों ने ये देखा कि अल्पसंख्यक समाज गरीब है, अशिक्षित है, बेरोजगार है और उसकी बेरोजगारी अशिक्षा के पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो समझ में आया वो था कि बढ़ती हुई जनसंख्या। और मैं समझता हूँ कि जो पूर्व की जो सरकारें रहीं वो हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेकर मुसलमानों को बरगलाने का काम करती रही हैं। तो ये जो आप सर्वे कराएंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे? इसकी रिपोर्ट को कंपाइल करके आयोग कहाँ भेजेगा? किस तरीके से इस पर आगे के लिए कानून बनाने के लिए आप लोग जो हैं आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये सर्वे कराने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि मुसलमानों को जागरूक भी करना है और वहाँ के कुछ मौलाना हैं, कुछ आलिम हैं, उनको ये समझाना है कि जनसंख्या कानून उनके लिए कितना हितकारी है। कभी कभी होता क्या है कि कोई भी कानून बनता है तो उस समाज के लोगों को विश्वास में नहीं लिया जाता है, उसको उस विषय की जानकारी नहीं दी जाती है और जो विपक्ष के लोग हैं वो उनको गुमराह कर देते हैं, जिसके कारण उन लोगों में नाराज़गी होती है। कब से ये सर्वे शुरू कराएंगे और कितने दिनों के भीतर कोशिश रहेगी कि इस सर्वे को कंप्लीट करा के लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष को भेजा जाएगा? देखिए, ये सर्वे की कार्रवाई जो है वो हमने शुरू करा दी है और इसमें जल्दी ही हम इसका जो 3 महीने का समय है, 3 महीने के अंदर अंदर हम लोग इस सर्वे की रिपोर्ट को शासन, विधानसभा और लोकसभा में सिफारिश भेजेंगे। तो अशफाक सैफी साहब हमारे साथ थे और सीधे तौर पर कहते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग में खासकर मुसलमानों को इस बात की जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी कि हम दो हमारे दो की जो जनसंख्या नियंत्रण की पॉलिसी है उस पर आगे चलकर किस तरह से तमाम चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 8।